नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, मैं आपकी अपनी ज्योति आपके लिए ज्येष्ठ मास का महात्म्य लेकर आई हूँ। आज मैं ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 14 लेकर आई हूँ। आज हम गंगा अवतरण कथा का वर्णन सुनेंगे। आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास की महात्म्य में 30 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाऊंगी। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय सुनाऊंगी। ऋषि कहने लगी कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग द्विवल होकर बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सागर को समाचार सुनाने के लिए आ गई और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों जब तक वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगी। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे और फिर उसके बाद राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नृप शार्दुल, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यत पृथ्वी का समतल तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब वीवर के समीप चले गई और उसके समीप सब सेना को खड़ा देखकर धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर उस क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान
परमात्मा ध्यान मगन और योग गम्य हैं। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको मैं नमस्कार करता हूँ तथा तम रूप में स्थित रुद्र शिव रूप स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मगन होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन 14 अध्याय संपूर्ण। प्रिय भक्तजनों, इसके आगे का अध्याय हम कल अध्याय 15 में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। अब हम भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसी मन का। सुख संपत्ति घर आवी, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिने और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि।
जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आप नित्य ज्येष्ठ मास के महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मेरे पेज ज्योति धर्म गंगा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं नित्य जो कथाएं लेकर आती हूँ ताकि वो सर्वप्रथम आप तक पहुँच सके। और अब हम कल ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का रसपान करेंगे। धन्यवाद।